सोचो सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। सर मेरे को आई चाहिए, टोटल करंट चाहिए मेरे को, I2 दे रखा है। करंट डिवीजन रूल भी तो पढ़ा हुआ है हमने। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, क्या होता है वो? अगर मेरे को I2 की वैल्यू निकालनी होती करंट डिवीजन रूल से, तो मैं क्या करता? 1/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 और V टोटल, I टोटल टोटल मतलब I। इसको मैं रीअरेंज करके निकलूंगा तो ये पता है, अभी के लिए मैं बता देता हूँ क्या निकलेगा ये। इसका मतलब आ जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय I टोटल। जब इसको सोल्व करोगे तो, अभी करा भी दूंगा, पर अभी के लिए देखो I2 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 1/5। R1 की वैल्यू कितनी है? R1 15। 15। R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा? 25। I टोटल निकालना ये I, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/5 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 50। तो 5 5 जा 25। 1/3। तो I जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1/3। तो यहाँ पर अगर 1/3 पुट कर दूं I की जगह, एक बार देखना क्या सही आ रहा है आंसर। हमने ऐसे ही कर दिया वैसे ही, बातों बातों में। I की जगह क्या करें? 1/3, 8 + 2R। तो R की वैल्यू निकालना है इस फॉर्मूले से, क्या आ जाएगी इस इक्वेशन से? निकाल सकता हूँ क्या R? पहले तो ये बताओ। निकाल सकता हूँ ना? तो निकालो फटाफट। कितनी आ रही है? सिंपल सी बात है, 3 वहां मल्टीप्लाई कर दो, 8 माइनस कर दो, फटाफट करो। तो 1/2 1/2 मतलब कितना आ रहा है? सर 0.5। 0.5। क्या 0.5। क्या ये 0.5 नहीं आ गया? यस सर। यस सर। तो मैंने क्या किया? मैंने कुछ नया किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वो चीज देखी जो मेरे को चाहिए थी। मैंने सिर्फ क्वेश्चन में वो देखा है जिस चीज के बिना मेरा काम नहीं चल रहा था। मेरे को किसी ना किसी तरीके से वो चाहिए था, मेरे को आई चाहिए था। तुम कैसे भी क्वेश्चन को सोल्व करके आई निकाल दो, तुम्हारे उस इक्वेशन में पुट करनी है। क्यों? शुरुआत कहाँ से की? इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो एक ही फॉर्मूला था मेरे पास, वो फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब उस फॉर्मूले को लगाने के लिए वो फॉर्मूला क्या था? E = I कैपिटल R प्लस R। मैंने कहा ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। E की वैल्यू टोटल देखी सीरीज में है तो 3, I की वैल्यू तो पता ही नहीं, R की वैल्यू 8, R की वैल्यू क्योंकि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस तो कितने हैं? कितने हैं? 2। तो 2 के लिए क्या करेंगे? 2R। सीरीज में तो ऐसे ही ऐड हो जाते हैं ना डायरेक्टली। तो मैंने कहा अगर R निकालना है तो क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? R निकालना है तो I निकालना है। I तो क्या है? टोटल करंट। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके देखा, मैंने कहा I तो वही करंट है ना जो यहाँ पे तो डिवाइड हो गया, यहाँ पर वापस मिल गया, यानी जो 2 ओम के क्रॉस जा रहा होगा वही टोटल करंट। मैंने कहा कोई बात नहीं, टोटल करंट निकालना ना। मेरे को पता है इस करंट की तो वैल्यू मेरे को पता है, ये V = IR से, क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज भी दे रखी है, इसका रेजिस्टेंस भी देखा है। तो V = IR से मैंने इसका I2 की वैल्यू निकाल ली। और I2 की वैल्यू पता लगता ही मैंने करंट डिवीजन वाले फॉर्मूले से किसकी वैल्यू निकाल ली? I की। समझ रहे हो? यस सर। पीछे देखो इसको कैसे गया हुआ है, इसमें भी वैसे ही किया हुआ है। इसमें V = IR लगाया हुआ है, थोड़ा सा पेचीदा कर देगा, इसको दिक्कत कर देगा। इन्होंने पहले पूरे रेजिस्टेंस को सोल्व किया, उसके बाद I की वैल्यू निकाली है, फिर दोबारा से I की वैल्यू में पुट किया इसको सब कुछ। तो हमको जो फॉर्मूले आसान लग रहे हैं हम उसमें से करेंगे ना। यस सर। ठीक है, अब बारी आती है ये कैसे हुआ सर? तुम 1/R2 की वैल्यू पुट करोगे ना, यही आएगा बच्चे, यही। लेकिन ये सिर्फ कभी आता है 2 रेजिस्टेंस के केस में, इसलिए मैं बताता नहीं तुम्हें। देखो इसको सोल्व करोगे ना, जब R1 R2 का एलसीएम लोगे तो R1 कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा? R1 प्लस R2। ये कुछ नहीं है, तुम सीधा इसके अंदर भी वैल्यू पुट करते हैं ना। 1/R2 की जगह लिखते 1/10, फिर यहाँ लिखते 1/15, फिर यहाँ लिखते 1/10, तब भी यही आता। कोई नई बात नहीं है। बट क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आया वो पूछो मेरे से।
समझ में आ रहा है कैसे अप्रोच किया है? Yes, sir. चलो देखते हैं, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन करके देखो, क्या निकालना है पहले वो देखना। इन द सर्किट फाइंड द करंट इन 1 ohm रेजिस्टर। तो 1 ओम रेजिस्टर में करंट निकालना है, कैसे निकालेंगे सोचो थोड़ा, दिमाग लगाओ। सर करंट निकालना है कौन से में? 1 ओम वाले में, यहाँ वाले में। अभी तो मेरे को डायरेक्शन भी नहीं पता, तो मैं अगर क्या करूँ, सबसे पहले बैटरी से करंट देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सकते हो तो सिंपलीफाई भी कर सकते हो सर्किट को, तो वो भी करके देख लेना। सर ये थोड़ा थोड़ा वैसे ही है जो मैंने अभी जस्ट स्टार्टिंग में, सबसे पहले क्लास शुरू होने पे मैंने एक चीज पूछी थी तुमसे, याद है? क्या पूछा था सबसे पहला क्वेश्चन आते ही क्लास में? कौन सा क्वेश्चन था वो, याद हो तो किसी को? आते ही क्लास में पूछा था मैंने, जिसपे तुम अटक गए थे। किसी को याद नहीं है? भाई क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने क्लास में आते ही? हाँ नवजोत बोलो। सर आपने बोला था कि ये सीरीज में क्यों है? हाँ, कौन से 2 रेजिस्टेंस थे वो जो बैटरी के साथ कनेक्टेड थे? यहाँ पर भी वैसा ही सीन लगेगा। किसी बच्चे को याद नहीं है, एक बच्चे को छोड़ के, कि क्या क्वेश्चन पूछा था। करो इसको सोल्व, ट्राई करो इसको सोल्व करने की। करंट दौड़ाओ बैटरी से और देखो कौन से क्या सीरीज में बन रहे हैं या कुछ बन रहा है ऐसा। बताओ मुझे, फिर थोड़ा सा सोचो इस पे, फिर बताना। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ये सिर्फ बैठे हो, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए बैठे हो कि सर करेंगे। No, sir. करो फिर, करो करो थोड़ा सा। करंट दौड़ाओ, 9 वोल्ट वाली बैटरी से करंट दौड़ाओ एक बार, देखो क्या पता लग रहा है तुम्हें। सपोज करो पेपर में आ गया ये, तो कैसे करोगे? कुछ ना कुछ करना ही है, फ्री के नंबर मिलेंगे, नंबर कटेंगे नहीं अगर गलत भी कर दोगे तो। नहीं समझ में आ रहा? हिंट लो भाई। यहाँ से अगर करंट आ ही गया तो यहाँ से वापस भी कितना आएगा? I. तो यहाँ से आ ही गया तो इस रेजिस्टेंस में करंट कितना आएगा? इस वाले में आ ही जाएगा। अगर यहाँ आई आया तो इसमें से कितना गया होगा? आई। तो यानी इसमें भी आई जा रहा है, इसमें भी आई जा रहा है, तो ये दोनों आपस में किस में हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। तो मतलब ये ऐसे कनेक्टेड है सर। अगर ये 9 वोल्ट की बैटरी है तो एक इधर कनेक्टेड है इसके, एक इधर कनेक्टेड है, तो बताओ ये दोनों किस में है आपस में? सीरीज में। मैं सीधा लगा सकता हूँ 9 वोल्ट की बैटरी के साथ 4 ओम का रेजिस्टेंस, सीधा ही लगा दूं क्या? Yes, sir. उसके बाद इनके साथ में कौन सा रेजिस्टेंस अटैच्ड है? नेगेटिव टर्मिनल के साथ कौन सा अटैच है? 1 ओम वाला। तो देख लो यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस अटैच है क्या बीच में? Yes, sir. Yes, sir. इसको बोल दो ए बी पी क्यू, इसको बोल दो सी डी। अब देखो ये तो हो गया मेरा ए पॉइंट, ये हो गया मेरा बी पॉइंट, अगला कौन सा पॉइंट है? ये वाला पी क्यू। Sir, P. अब पी के साथ देखो कौन सी बैटरी अटैच है, कौन सा टर्मिनल? Oh,
बोलो बोलो। बोलो कौन सा टर्मिनल अटैच है पी के साथ? पी के साथ बैटरी का कौन सा टर्मिनल अटैच है? पी के साथ 9 वोल्ट तो लिख दिया, अब इधर चलोगे ना, ये सर्किट तो बना ही दिया तुमने, अब तीसरा सर्किट बनाना है ना। नेगेटिव तो नेगेटिव कौन सी बैटरी? सर 6 वोल्ट 6 वोल्ट। और इसके साथ कौन सा अटैच है? रेजिस्टेंस 3 ओम का। 3 ओम का। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो ऐसा ही इसने किया है। अब यहाँ पर किरचॉफ भी लगा सकते हो। अब तुम हिसाब से, अपने हिसाब से बताओ, तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, क्या फॉर्मूला लग जाएगा इसमें अगर मेरे को करंट निकालना है। अब देखो ध्यान से, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। अगर यहां पर ये गिवन होता है ना ऐसे, यस सर। ये E1 होता था, ये R1 होता था, ये E2 होता था, ये R2 होता था, ये E3 होता था, ये R3 होता था, और मैं तुमसे पूछता था कि इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, तो कैसे निकालते थे? V इज इक्वल टू सर E1 upon R1 plus E2 upon R2 plus E3 upon upon 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। यही निकालते थे ना? ठीक है, यस सर। तो ये तो निकाल दिया। ये तो होगी नेट वोल्टेज, हो गई ना एक किस्म से। क्या हो गई? नेट वोल्टेज। अब वो देखो, अगर यहाँ से करंट गया होगा, सपोज कर लो यहाँ से गया होगा I1, इसमें से गया होगा I2, इसमें से गया होगा I3, हर ब्रांच में करंट क्या होगा? अलग होगा ना। यस सर। तो अगर मेरे से पूछे I1 की वैल्यू निकालो, I2 की वैल्यू निकालो, I3 की वैल्यू निकालो, वो फॉर्मूला भी है मेरे पास। कैसे निकालते हैं सर? हमारे को एक ही फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू V प्लस I इंटू स्मॉल r। यही होता है ना भाई, जिसको तुम ये बोलते हो, भी किसी बच्चे ने बोला था, V को क्या बोलते हो? I इंटू कैपिटल R। याद है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस में पढ़ा था। ऊपर वाले फॉर्मूले में देखो, यहाँ पर ये V क्या है सर? वही तो है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर E इज इक्वल टू V प्लस आई आर है बच्चे, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? E माइनस V माइनस V ऑफ R। R। तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? E1 माइनस V by R1 और I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? E2 minus V upon R1। और I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? E3 minus V upon R1। क्लियर है क्या? यस सर। इसने करंट पूछा है, पहले तो तुम V निकालो। इसमें V कैसे निकालोगे वो मेरे को बताओ। पहले तो क्या निकालना है तुमने? पहले V निकालना है। V निकालो, इसका इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे तुम अपना देख के बताओ मुझे। भाई ये E1 है, ये R1 है, E2 दे रखा है क्या कुछ? तो E2 कितना हो गया? E2 दे ही नहीं रखा, तो E2 क्या हो गया? जीरो हो गया। बस जीरो हो गया। करके बताओ मुझे। चलो पहले गलत भी कर लेंगे तो भी कोई बात नहीं, तुम करो। क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? मैं कुछ भी करेक्ट नहीं करूंगा तुम्हें, तुम अपने हिसाब से बोलो। V की वैल्यू क्या आएगी? E1 बाय R1 कैसे लिखूं? सर 9 upon 4 प्लस E2 बाय R2 कितना लिखूं? सर 0 upon 1। 0 अपॉन 1 तो 0। अगला अगला क्या लिखूं? प्लस E3 बाय R3 सर 6 upon 3। पक्का? नो सर। सर नेगेटिव है तो आपने बताया था कल कि माइनस का साइन आ जाएगा फॉर्मूले में। तो माइनस लगाएं या पॉजिटिव लगाएं? यस सर जो तुम कहोगे वही लगाएंगे। माइनस माइनस लगा देते, चलो फिर हम सर्किट में वापस आएंगे। तो अभी लगाना चाहिए 6 अपॉन 3 यानी 2। यस सर। ठीक। 1 अपॉन R1 मतलब सर 1 upon 4। 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 upon 3।
तो v की वैल्यू बताना कितनी आ गई, 9/4 माइनस 2 कितना हो गया, 1 4.5 by 1 बाय 1 by 2 1 बाय 1 by 4 2 4 ठीक है। 4 नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 12 एलसीएम नीचे क्या आ जाएगा, 3 प्लस 12 प्लस 4 ऐसा क्या आएगा क्या, 19/12 तो वही तो ठीक है चलो 1/4 यहाँ पर आ जाएगा 19 और 12 ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना बन गया 3/19। फिर मैं circuit में आऊंगा। एक तो तुमने चीज नोटिस कर ली, लेकिन तुमने सर्किट की एक चीज नोटिस नहीं करी, अभी बताएंगे, चलो कोई बात नहीं, जो आंसर आना आने दो। 3/19 यही आ रहा है क्या अभी तक, yes sir पक्का, चलें आगे। yes अच्छा अब बताओ 3/19 के बाद ये तो आ गई v की वैल्यू, मेरे को निकालना है i2 की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू, राइट, इसमें कितना करंट दौड़ रहा होगा। तो इसके करंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अभी हमने पढ़ा है v i2 की वैल्यू E2 माइनस v बाय, तो E2 की वैल्यू कितनी है 0, 0 माइनस v की वैल्यू तो हो जाएगी सर -3/19। अच्छा R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 सर 1। 1 अब इसका कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, बताओ, नो क्या पता दिख रहा हो। 3/19 कितना होता है, करके देखो, करो करो फटाफट, करके दिखाओ ये भी, क्या करोगे, सर हो गया करो फटाफट, ऐसे ऐसे डिवाइड करते हैं सर 0.15 और फिर सर 0.1 0.15 5 ऑप्शन में आता है क्या, नो फिर अब सर बोलो 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 क्या, बोलो सही बोलो 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 कुछ तो बोलो। सर बी बी ऑप्शन तो 0.13 आ रहा है, और अब उसमें सर आ ही रहा था ना, अप्रोक्स में ले लेंगे अगर, किस में आ रहा था, बताओ 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 फटाफट बताओ, किस में ले लेंगे, अप्रोक्स में ले लिया अगर, चलो अप्रोक्स में आ लिया। अब P से Q और Q से P कैसे पता लगेगा, P से Q और Q से P कैसे पता लगेगा, सोचने वाली बात है। ऑप्शन तो बी आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, तो ऑप्शन तो क्या आ रहा है देखो, तो किसी और का लग गया शायद, है ना, नहीं इसी का ही है। तो देखो ऑप्शन क्या आ रहा है, I1 की वैल्यू क्या आ रही है 1.95 ये तो किसी और ऑप्शन की वैल्यू निकाल दी है शायद गलती से, यही सी की है देखना 693 9 माइनस 2i, ठीक है इसी की है। तो इनका आंसर देखो I1 की वैल्यू निकाल लिया इन्होंने, किसकी वैल्यू निकाली है, I1 1 की वैल्यू निकाली। अब I1 इसमें दे ही नहीं रखा, कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से सोल्व करेंगे, शायद इन्होंने अपोजिट में दे रखा है, कोई बात नहीं, इसका आंसर नहीं मिल रहा होगा, बट आंसर निकालने कैसे समझ नहीं आ रही मेरे को, बताओ कैसे करें इसको, इसका आंसर सर कैसे, जो हमने 9 वोल्ट वाला लिया तो उसमें आई पी से होते क्यू से होते वहीं पे आ रही थी। देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, एक बारी मेरी बात सुनो, हमने करंट लिया था ऐसे, यस सर, हमने करंट लिया था बच्चे ऐसे, यहाँ से हमने करंट दिया और यहाँ से करंट वापस आया, यहाँ यस से सर, गया होगा, फिर यहाँ करंट गया होगा, फिर यहाँ गया होगा, ये पूरी सर्किट में करंट गया होगा, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया था। यस इस सर, क्वेश्चन में ये वाला और ये वाला आपस में कैसे हो गए थे, सीरीज में, ये वाला और ये वाला भी आपस में कैसे हो गए थे, इसमें हुए थे। बट अब यहाँ पर भी वही काम हो सकता था
मैंने पिछली बार भी तुम्हें बताया था। अब मैं एक सर्किट और बना रहा हूँ, देखना यहाँ पर। क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ? जगह ही नहीं है क्या? इसको तो अब तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाएगा क्या? यहीं पे यस सर। एक सेकेंड, यहीं पे बना देंगे साइड में। क्या मैं इस सर्किट को ऐसे बना सकता हूँ? ध्यान से देखना, ये 9 वोल्ट, ठीक है, ये 9 वोल्ट, और यहाँ पर कितना हो गया मेरे पास? 5 ओम। क्योंकि 5 ओम होगा या 4 ओम होगा? सर 5 सर 5 अब लिखवाया क्या गया था? और और बोला था ना गलती वाली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, अभी दूसरी चीज और पकड़ो। ये मेरे पास 9 वोल्ट की बैटरी है, इसके एक एंड पे लगा हुआ है ये 2 ओम, इसके एक एंड पे लगा हुआ है दूसरा 2 ओम। तो मैं अब इसको ऐसे लगाऊं 4 ओम, ऐसे वाला, या ऐसे लगाऊं? क्या बात एक ही है या अलग है? सर अलग अलग है। ये फर्स्ट वाला। दोनों बातें अलग अलग हैं, देख लो ध्यान से। ये सेम बात है? सर सेम ही तो बात है सर। इसका पॉजिटिव टर्मिनल भी 4 से अटैच है, इसका नेगेटिव भी 4 से अटैच है, ऐसे ही इसमें। समझ रहे हो? यस सर। हाँ। अब मैं एक चीज लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये तो पहली गलती तो तुमने पकड़ी, क्या कौन कितने ओम आएगा? 5 ओम। 5 ओम। मैं एक चीज लिख रहा हूँ, ध्यान रखना यहाँ पर, इसको इरेज करके ताकि तुम्हें दिखे। अपनी कॉपी और पेन उठा लो, जो जो मैं लिख रहा हूँ ना उसको बताते रहना कि साथ साथ जहां मैं बोलूंगा ना वहां चेक करना चीजें। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 5, पहली बात तो अगर मैं ऐसे लिख दूं बच्चे 9/5 प्लस 0 प्लस 6/3 डिवाइडेड बाय 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/1। देखते रहना, जहां मेरे को गलत लग रहे हो तुम बोलना मुझे, जहां तक मैं तुम्हें गलत लग रहा हूं। जहां पर भी ऊपर एलसीएम ले रहा हूं 15, ये कितना हो जाएगा? 27 प्लस 30। 30, और नीचे क्या आ जाएगा? यानी ये तो हो गया 37/15, नीचे क्या आ गया? 15 ही एलसीएम आएगा, यस राइट? सर। कितना आ जाएगा? 3 3 + 5 +5 प्लस 8 सर 9 9 क्यों? 15 आएगा ना? 15 आएगा सर। हाँ, तो ये 15 से 15 गया, तो ऊपर की नीचे क्या बच गया? 37/20। 23। अभी भी तुमने एक चीज नहीं पकड़ी, मैं दोबारा कराऊंगा, कोई बात नहीं, नहीं देखोगे तो। 37/23 27 और प्लस 30 जो होता है वो 57 होता है। कितना होता है? हाँ, 57 ये तो सॉरी, मैं ये वाली बात नहीं कर रहा था। बिल्कुल 57/23 आएगा। 57/23, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब अभी भी एक चीज रह रही है, मैं दिखाऊंगा वो। 57/23 आ गया, उसके बाद ये तो आ गया किसकी वैल्यू? बोलो बोलो, किसकी वैल्यू आई है? V की वैल्यू आई, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, यही आई है ना? यस। जैसे अब मेरे को निकालना है करंट की वैल्यू, तो मैंने लिखा E2 की तो 0 हुई है, तो ये हो जाएगा -V/R2। R2 कितना है? 1। तो 57/23 करके दिखाओ एक बारी, क्या आ रहा है? करो, चेक करो। 57/23 क्या आंसर आ सकता है क्या तुम्हारा इसमें? चेक करो फटाफट। नहीं सर, आ रहा है किसी का? मेरा भी नहीं आ रहा। अब कहाँ गलती करी है, वो गलती पकड़ो। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, होमवर्क क्वेश्चन है ये वैसे। जब तक गलती पकड़ना नहीं सीखोगे, आज सारा टाइम निकाल दो पर गलती तो पकड़ो थोड़ी सी, क्या दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, सब कुछ तुम्हारे सामने है। देखो इधर ये वाली वैल्यू दिख रही है, इसमें से भी मैं आंसर निकलवा सकता हूँ तुम्हारा। 1.95 में से 1.82 माइनस करो, क्या आ रहा है? 0 आ रहा है? यस वही आंसर है 0.13, ये भी बता रहा हूँ। और बताओ इससे ऊपर क्या कर सकते हो?
0.13 आंसर भी आ गया तुम्हारा। बट मैं चाहता हूं कि क्या आंसर कैसे निकला है इस वाले मेथड से। ये तो इन्होंने तो कौन सा लॉ लगाया है, किरचॉफ लॉ, वो तुम भी लगा सकते हो, मैं भी Kirchhoff law. बता भी दूंगा। बट इस वाले मेथड से आंसर क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा, वो देखो ना तुम, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। रखे रखो इसको, ऐसे ही रखे रखो, जाते 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 फिर इसको करेंगे। अभी तक फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं? यस सर। हाँ, जाते जाते सोल्व करेंगे इसको, याद रखना। जब तक जिसके दिमाग में कुछ भी आइडिया आ रहे हैं वो बोलते जाना, कोई बात नहीं, करके जाएंगे क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था कंपलसरी, ये किस किसने किया? नहीं किया? देखते ही हो रहा है बच्चे, ये देखो करंट वैसे ही जा रहा होगा इसमें भी, कहीं पर भी। इसने क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में देखो ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस वही निकालोगे जहां करंट जाएगा। देखो यस सर। जब करंट जाएगा तो करंट तो क्लोज्ड पाथ में जाता है, यहाँ से सर्किट और यहाँ से सर्किट तो क्या है, ओपन है। Open. तो इस वाले में तो और इस वाले में तो करंट की वही गुंजाइश ही नहीं है, जाएगा क्या? No, sir. नहीं जाएगा। तो करंट कहाँ जाएगा? सिर्फ अंदर अंदर वाले सर्किट में। यस सर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकालोगे? वही जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? E1 by E1 by R1. plus E2 by R2 plus E3 by R3. निकाल दो फटाफट, कैसे करोगे? करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो फटाफट कर दो, कैसे आंसर आएगा इसका? 1/1, 1/2, 1/3, सॉरी 1/1, 2/1 और 3/1, राइट? यस यस और सर। नीचे क्या आएगा? Sir, 1 6/3 1/3/1, 1. यही आएगा। Yes, sir. करो कितना आंसर आ रहा है? 6/3 कितना वोल्ट Sir, 2. आ गया? क्या 2 वोल्ट सीधा ही? यस। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ये देखते ही हो जाएगा क्वेश्चन। बट पीछे वाले क्वेश्चन को सोचते रहो, सोचते रहो। ये वाले क्वेश्चन तो हलवा था, एक ही क्वेश्चन था जो सोचने वाला था, बस अब हो गया सारा, बस वो एक क्वेश्चन रह गया। अब उस पे टाइम लगाओ, सोचो थोड़ा सा। हमने बाकी सब क्वेश्चन कर लिए इसके, अब एक क्वेश्चन रह गया, उस पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा। उसके बाद हम देखेंगे अगर टाइम बचा तो हम किरचॉफ लॉ लगाना सीख लेंगे। क्या टाइम हुआ? 42। 42. क्वेश्चन करो इसको, सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन हो गए बाकी सब, ये तो हल्के ही फुल्के थे आज। आज थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस थी, बट कभी आगे कर पाते, ज्यादा क्वेश्चन हुए ही नहीं आज। सोचो, कोई बात नहीं, दिमाग लगाओ इस पे। सर ये क्वेश्चन नहीं था, वो दूसरा। अच्छा अगला था क्या? यस ये था। यस सर। ठीक है, Yes, sir. दिमाग लगाओ। जो तुम्हारे को चीजें लगती है ना, जो तुम, नोटबुक है तुम्हारे पास, पेन है, खोलो। जहां तुम्हें लगता है अगर माइनस का साइन आना चाहिए तो माइनस लगा दो, सर्किट रीड्रॉ कर दो, सब कुछ साफ कर दो, जो तुम्हारा मन करता है वो कर दो। 9 वोल्ट की बैटरी है सर, है ये 9 वोल्ट की बैटरी है, इसके साथ अब 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। अब यहाँ पर अगर पॉइंट P बोल रहा हूँ, यहाँ पर अगर पॉइंट Q बोल रहा हूँ, तो मैं कहाँ पर 5 आएगा? सॉरी, पहली बात तो हाँ, बताओ। सिक्स वोल्ट की बैटरी भी है एक, 6 वोल्ट की बैटरी भी है एक। सोचो यहाँ पर P पॉइंट कहाँ आएगा? नीचे आएगा। नीचे वाले सर्किट में कौन सा ओम लगा हुआ है? 1 ओम का रेजिस्टेंस Sir, लगा। 1. तो करो अब सोल्व। ऐसे ही 6 वोल्ट की बैटरी एक और लगी हुई है, इसके साथ रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है? 3 ohm. लगा हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलती पकड़ो, मैं दोबारा वही लिखूंगा, देखो ध्यान से। 9/5 प्लस 0 प्लस 6/3 डिवाइडेड बाय 1/5 प्लस 1/1 प्लस 1/3। क्या यही है क्या? बोलो हाँ या ना, देखते रहो, सोचो थोड़ा। एक गलती तो अपने आप पीछे सुधर गई है, पर कोई बात नहीं, अभी भी गलती दिख रही है मेरे को, फिर कोई नहीं बोल रहा। चलो करते हैं। मैं ही लिखे जाऊं मतलब?
मिटो दिया मैंने उसको। क्या ये ठीक है? हाँ या ना तो बोल दो। यस सर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत लग रही है? नो सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 19/5 मल्टीप्लाई बाय 23/15, 19 × 3 डिवाइडेड बाय 23। अभी भी आंसर नहीं आ रहा सर, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। अभी कहाँ से आंसर आ जाएगा? अभी तो किसकी वैल्यू निकली है? v की। तो क्या होता है 19 3 कितना होता है? 57/23 आया v। ये तो पिछली बार भी आया था सर। अब वही, अब v वाला वही करते हैं सर। v माइनस, मतलब पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। v माइनस e माइनस v बाय r लगा दो। e वैल्यू फिर 57/23 माइनस का डिवाइडेड बाय r तो 1 है। 57/23 हमारा आंसर आ ही नहीं रहा। सर 6/3 माइनस हो। 6/3 क्या हो जाए? माइनस। चलो तुम्हारा भी देखते हैं, आओ। किसी ने कुछ तो बोला, चलो यहाँ पर क्या आ जाए फिर? माइनस आ जाए बच्चे। यस सर। अच्छा तो अब क्या हो जाएगा फिर? ये तो -1/5 और नीचे क्या आ जाएगा बच्चे? भाई 23/15। यस सर। तो ये तो हो गया 3/23। कैसे ही हो गया क्या? यस देख लो कहीं कहीं मिस्टेक लग रही हो तो कैलकुलेशन में। -1/5 और 23 बोलो 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 15, यही होगा ना? लो -23/23। अब सोल्व करो, क्या आंसर आ रहा है? क्या देखना एक बारी। यस सर। क्या आंसर आ रहा है 3/23 का? 0.1 0.1 0.1 पूरा 0.1 बोल रहे हो, आगे भी तो बोलो। 0.13 कैसे आ गया? एक बच्चे ने बोला, अब कैसे आ गया बताओ मेरे को, क्या गलती थी? सर साइन। साइन। और वो क्यों ऐसा हुआ अब बताओ। अभी अब जो कुछ फिगर में गलती दिख रही है अब उसको करेक्ट करो। यस सर। सर 6 वोल्ट वाली बैटरी। क्या गलती होगी इसमें बताओ? जहां पर पॉजिटिव है वहां क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव और जहां पहले से नेगेटिव आपने ठीक बनवाया था फिगर, पर उसमें ना हमारा 4 ओम का था। हाँ तो यस आओ, सर। तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव ऐसे कर दे क्या? यस सर। यस अब सर सारी आती है। ये जो बच्चे ने भी अभी हमारा आंसर आया बच्चे, वो किस में आया है? नेगेटिव। नेगेटिव इसका भी तो कोई यूज होगा ना, ये जो नेगेटिव आया है। ऑप्शन देखो 0.13 के दो हैं, दिख रहा है? सर फ्रॉम Q to P और फ्रॉम P to Q। अब Q to P आएगा या P to Q आएगा ये भी तुमको जानना है। पहली बात तो Q पॉइंट का है, Q पॉइंट ये रहा, ऐसा समझो। अब बताओ, मतलब करंट की डायरेक्शन ये वाली है या ये वाली है? हाय ये तो ओरों का काम हो गया सर, कैसे करें हम? सर P to Q। P ये पॉइंट है यानी Q ये पॉइंट है। अब P to Q क्यों बोल रहे हो? देखो सर क्यों? ध्यान से सुनो। हाँ हाँ बोलो, पहले तुम बोलो, बिल्कुल बोलो। जब हमने 9 वोल्ट से करंट जा रहा था, हमारा पहले P से नीचे को आ गया था और फिर सीधा 6 वोल्ट की बैटरी को भी गया। देखो जब भी मैंने बोला, जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करते थे, जैसे हमने वो फॉर्मूला लगाया था, देखो इसमें करंट की डायरेक्शन सब में क्या लिए? सेम लिए क्या? यस सर। सब में सेम लिया मैंने, करंट की डायरेक्शन दिख रही है सबको। यस सर। लेकिन जैसे ही मैंने टर्मिनल रिवर्स कर दिया था, जिस टर्मिनल को रिवर्स किया था उसके वैल्यू के आगे क्या लगाया था? पॉजिटिव की जगह नेगेटिव। क्यों लगाया था? ये इसी वजह से लगाया था, इसका टर्मिनल रिवर्स हो गया तो अगर ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो जाए तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी इसमें?
चेंज हो तो जाएगी। चेंज हो जाएगा। तो अगर करंट पहले I2 इस डायरेक्शन में था, अब किस डायरेक्शन में हो जाएगा, नीचे वाली। मतलब पहले अगर लेफ्ट में जा रहा था तो अब किस में जा रहा होगा, राइट राइट राइट। में। तो जो अगर करंट हमारा नेगेटिव आया है, देखो ध्यान से सुनना, मैंने सब कुछ निकाल दिया, मेरे को क्या पता, क्योंकि करंट की डायरेक्शन उल्टी थी ना भाई। देखो अगर बैटरी ऐसे लगी थी, पहले सारी बैटरी ऐसे लगी थी, तो मैंने कहा था करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन दूसरी बैटरी को मैंने क्या लगा दिया, इसका नेगेटिव और इसका क्या लगा दिया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इसके ऊपर से करंट तो यहाँ जाना चाहिए ना, इस डायरेक्शन से निकलना चाहिए, है ना। करंट तो कौन से टर्मिनल से निकलता है, हम बोलते हैं जो पॉजिटिव सर साइड से निकलता है। पॉजिटिव। पॉजिटिव साइड तो मतलब इसका पॉजिटिव साइड यहाँ है, तो ऊपर वाली बैटरी और नीचे वाली बैटरी में करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव। अपोजिट हो गई। तो अगर मैं अपोजिट ही ले लेता तो मेरे को प्लस ही लिखना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं सब में करंट की डायरेक्शन क्या रखूं, सेम। सेम रखूं। सेम मैं कहता हूँ I1 भी इधर है तो I2 इधर ना होके इधर रहे। तो मैं क्या कहता हूँ, जहां पॉजिटिव था बैटरी वाले फॉर्मूले में, वहां क्या लगा दिया मैंने, इसीलिए नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव लगा दिया। क्लियर है क्या। यस सर। तो मैंने नेगेटिव लगा दिया क्योंकि मैंने करंट की डायरेक्शन ये माननी है, इसीलिए मैंने इस पॉजिटिव की जगह क्या लगा दिया, नेगेटिव। क्योंकि करंट की डायरेक्शन मैं कैसी मान रहा हूं, जो एक्चुअल में है उससे अपोजिट। अब जो भी मैंने करंट की डायरेक्शन मानी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो कौन सी डायरेक्शन है, लेफ्ट या राइट, जो मैंने मानी है। देखो ध्यान से, मैंने कौन सी डायरेक्शन मानी है करंट की, लेफ्ट। अब अगर अगर अब I1 अगर पॉजिटिव आए तो मतलब करंट की डायरेक्शन जो मैंने मानी थी वही है, लेफ्ट। पॉजिटिव आई है तो वही है। I3 भी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन भी क्या है, पॉजिटिव। अगर I2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब जो तुमने वैल्यू डायरेक्शन मानी है उसके क्या है, ऑपोजिट। अपोजिट। तो देखो अब इस क्वेश्चन पे वापिस आओ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगर इसकी वैल्यू मैंने करंट की डायरेक्शन मानी थी ये वाली, राइट, सब में यही मानी है। कैसे मानी है, ये वाली, क्योंकि मैंने इसके अकॉर्डिंग मानी है ना, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग ले लिया सब कुछ। तो इसके अकॉर्डिंग सब कुछ लिया तो मैंने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग करंट इधर होना चाहिए था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं करंट की वैल्यू मान रहा हूँ, I1 ये, I2 ये और I3 ये। अब मैंने अपना फॉर्मूला लगाया, E1/R1, E2/R2 और E3/R3, और जिसका टर्मिनल अपोजिट है उसकी जगह क्या साइन ले लिया, नेगेटिव। इसलिए तुमने यहाँ पर नेगेटिव लिया। अब तुमने निकाली I2 की वैल्यू, और I2 की वैल्यू क्या आई, सर -3/23। 3/23। इसका मतलब जो तुमने I2 की वैल्यू मानी है वो नेगेटिव आई है, मतलब जो तुमने वैल्यू मानी है उससे क्या है एक्चुअल वैल्यू, सर एक्चुअल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। और हमने कौन सी डायरेक्शन में माना हुआ है, सर लेफ्ट। लेफ्ट। मतलब Q से, सर क्यू से पी। लेकिन अब कैसे जा रहा होगा, इसका मतलब सर पी से क्या तो ऑप्शन है। क्लियर है क्या। यस सर। यस। तो ये क्वेश्चन अब मैं बोल सका हूँ कि अभी तक जितने क्वेश्चन हुआ है उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन है जो तुमने अपने आप किया, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है क्या। तो क्वेश्चन ऐसे करना है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा तो वहां पर रुक नहीं जाना है, वहां पर देखो। मैं वेट कर रहा था ना कि कोई बच्चा बोलेगा, कोई बच्चा बोलेगा। एक बच्चे ने बोला कि क्या, कि सर वहां पर क्या साइन ले लूं, नेगेटिव। हालांकि मैंने यहाँ पर पॉजिटिव बना रखा था ना, यस ऐसे। सर। लेकिन उस Yes, बच्चे ने बोला ना नेगेटिव, क्योंकि उसको पता लग रहा था कि सर, तब अब उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम भी चेंज किया क्या। यस हाँ, सर। यस। कि मेरे को डायग्राम में साफ दिख रहा है ना बच्चे, ये खुद देखो ना तुम। ये मैंने जब लगा दिया सब कुछ, तुम खुद देखो, ये जो पी टर्मिनल है ये कौन सी बैटरी के कौन से टर्मिनल के साथ अटैच है, 6 वोल्ट की बैटरी के नेगेटिव। तो अगर ये पी है तो इसके पास नेगेटिव आना चाहिए ना, तो हमने क्या लगा रखा था, पॉजिटिव, जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस की जगह क्या आ गया, प्लस। अब क्लियर है सबको, हो जाएगा ये क्वेश्चन पक्का। चलो, तो ये था हमारा बच्चे। वैसे अभी क्या टाइम हुआ, अभी तो पढ़े हमारे पास, एक सेकंड रुकना।
दिख रहा है सबको? Yes. Yes, sir. देखो ये वहां तक अभी किसी को कोई डाउट नहीं है? अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बैटरी में करंट कैसे भी हो, सोल्व कर लोगे क्या? Yes. Yes, sir. पक्का? Yes, 100%? Yes, sir. Yes, तो अब sir. थोड़ा सा दिमाग खोल के भी बैठेंगे हम, है ना? जहां पर गलती लग रही होगी तो वहां बोलेंगे कि सर ये कैसे। चलें आगे। तो देखो, अब देखो किरचॉफ के दो लॉ होते हैं बच्चे, एक तो करंट लॉ, एक होता है वोल्टेज लॉ। हालांकि किरचॉफ की तुम्हें हर जगह जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कई बच्चों को लगाना नहीं आता तो उसके लिए सिखा देंगे हम। किरचॉफ का करंट लॉ और वोल्टेज लॉ क्या कहता है? करंट लॉ तो सिंपल कहता है, अगर एक ये जंक्शन है, यहाँ से करंट गया बच्चे क्या, आई, और यहाँ से करंट कितना जा रहा है अगर, I1, और यहाँ से कितना जा रहा है अगर, I2, तो वो क्या कह रहा है कि भाई, अच्छा तुम खुद बताओ, ये I है, यही किस में टूटा है आगे जाके? I1 और क्या लिख सकता हूँ? I किसके इक्वल है? I1 I1 plus I2। इसी को किरचॉफ ने दूसरे ढंग से कह दिया। वो कहता है ये अगर ये जंक्शन है ना जहां पर सब टूटते हैं करंट, तो जो जंक्शन के अंदर करंट आ रहा है, मतलब इनकमिंग करंट, विल बी इक्वल टू Outgoing current. आउटगोइंग करंट। ये देखो, ये जंक्शन से दूर जा रहा है, दिख रहे हैं? I1 और I2 जंक्शन से क्या जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं, और ये जंक्शन के अंदर जा रहा है। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये क्या है? किरचॉफ का करंट लॉ, किरचॉफ का करंट। और ये किस पे करंट फ्लो? करंट होगा मतलब क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। तो क्यों भाई, I ही तो है, I1 प्लस I2। क्या अगर मैं 5 एम्पियर का करंट भेजूंगा तो क्या वो टोटल I1 और I2 जब को ऐड करूंगा तो क्या वो 6 एम्पियर बन जाएंगे क्या? I1 और I2 को ऐड करने पर No, sir. जितना करंट है उतना ही तो टूट सकता है। इसको बोलते हैं ये चार्ज का फ्लो, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे है ये बेस। किस पे बेस्ड है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। चले आगे। Yes, sir. अच्छा, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है? अब देखो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है बच्चे, ये एक रेजिस्टेंस है। अच्छा चलो, मेरे को एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो किस पे डिपेंड करता था? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम One point to another point. तो मतलब पॉइंट पे डिपेंड करता था ना, पॉइंट पे डिपेंड करता था ना। Yes, sir. अगर मैं सेम पॉइंट पर वापस आ जाऊं, हाँ अगर मैं सेम पॉइंट पर वापस आ जाऊं, मतलब सपोज कर लो कि भाई पहले मैं चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आया, वापस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आया, समझ रहे हो? तो सपोज करो, इसका मतलब ये समझ रहे हो ना कि पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है ना। पॉइंट्स। Yes, Yes, sir. sir. आओ मैं इसी सर्किट में जाता हूं। ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं बच्चे, R1 और ये लगा हुआ है R2। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है अगर V, कितना है? V। तो सपोज कर लो मैं यहाँ से गया, यहाँ से चल रहा हूँ, यहाँ से चल रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट है A, यहाँ पर पॉइंट है B, ठीक है? अब ध्यान से देखना, यहां से मैं कर गया A पर गया, तो R1 ने कुछ पोटेंशियल यूज किया होगा क्या? हाँ? Yes. यहाँ पर करंट अगर I, तो R1 ने कितना पोटेंशियल यूज किया होगा? I इंटू Sir, I2 R. R1 पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस ड्रॉप हुआ होगा, वो ये है। अच्छा, ऐसा ही R2 ने भी कुछ यूज किया होगा, कितना किया होगा? I plus I Sir, I. R2 I इंटू R2। क्या यही पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? इन दोनों को ऐड करूंगा तो Sir, I के. I तो करंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की होता है Sir, V. V के, है ना? V यही होगा ना एक्चुअल में। तो यस सर। I R1 प्लस I R2 इज इक्वल टू V। इसी को किरचॉफ ने दूसरे तरीके से बोला। किरचॉफ क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। तुम अगर A पॉइंट से गए और A पॉइंट पर ही क्या आ गए? वापिस आ गए। A पॉइंट से गए और A पॉइंट पर ही वापिस आ गए, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाएगा? बी Sir, same. जीरो हो जाएगा ना। जिस पॉइंट से गए थे उसी पॉइंट पर वापिस आ गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चे? Sir, zero. क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, पॉइंट ही सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जीरो।
तो वो So कह रहे zero. हैं, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस V पर है VA, यहाँ पर है VB, तो VA कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनना। VA आगे जा रहा हूं, इसके दो तरीके हैं निकालने के, एक तो मैं बताता हूं, ध्यान से जो मैं लिख रहा हूं वो ध्यान से सुनना। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है IR1, इसके अक्रॉस कितना आ रहा है IR2, यही आ रहा है ना, क्लियर है? यस सर। अच्छा, नीचे आ रहा हूं, हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से टकरा रहा हूं, कितना है -V, और वापिस कहां पहुंच गया, देखो Sir A. A पर पहुंच गया। अब इसको दोबारा से देखना, VA से VA कट गया, तो IR1 प्लस IR2 किसके इक्वल आ गया? Sir V के. क्या यही मैंने पहले नहीं लिखा था? Yes sir. हाँ, अभी मैं ये बताऊंगा कि ये चीज कैसे आई, ये भी बताता हूँ, लेकिन क्रिचॉफ ने कुल मिला के वही बात को दूसरे तरीके से बोल दिया, बस ध्यान से देखो अब क्या हुआ। ये रूल है, वैसे इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो तुम, कैसे? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो तुम ऐसा इसको समझो, यहां पर पोटेंशियल था बच्चे VA, कितना VA, इसको लगाने का रूल क्या है देखना, अगर तुम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, यानी जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट है, तो वैल्यू क्या लोगे? पॉजिटिव। Sir positive. करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हो तो वैल्यू क्या लोगे? पॉजिटिव। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो वैल्यू क्या लोगे? Negative. नेगेटिव। अच्छा, ये तो हो गया इनके अक्रॉस। अगर IR1 की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेना है, वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड कर लेगा। लेकिन अब V पॉजिटिव लू या नेगेटिव लू, कोई बैटरी लगी हो उसकी वैल्यू पॉजिटिव लू या नेगेटिव, वो कैसे डिपेंड करोगे? अगर तुम पहले नेगेटिव टर्मिनल से टकरा रहे हो तो वैल्यू क्या लोगे? पॉजिटिव नेगेटिव। Sir positive. और अगर पॉजिटिव से टकरा रहे हो तो वैल्यू क्या लोगे? पॉजिटिव Positive. आओ थोड़ा सा ट्राई करते हैं। सर मैं VA से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर पोटेंशियल है VA, तो VA में चला गया, आगे गया, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल आया होगा। अब तुम आगे चल रहे हो तो करंट भी कैसे जा रहा है, देखो ध्यान से, आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है? आगे ही जा रहा है। तो यानी तुम भी A से B जा रहे हो, करंट भी A से B जा रहा है, तो तुम सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, तो पॉजिटिव लू या नेगेटिव लू? पॉजिटिव। अब यार ना, तुमने हर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, हर पॉइंट पे पोटेंशियल यानी पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है वो निकालना है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है? Sir I into R. R। तो पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे थे। आगे चलो, करंट तो यहाँ पर भी I है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? I into R2. पॉजिटिव लू या नेगेटिव लू? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में क्या है? करंट भी फ्लो हो रहा है। Sir current भी flow अब हो रहा है. आगे चलो, तुम नीचे आ गए तो करंट भी यहीं आ रहा है, तुम यहाँ आ रहे हो तो करंट भी यहीं आ रहा है। अब देखो ध्यान से, कौन से टर्मिनल से टकरा रहे हो? पहले Sir negative. नेगेटिव, तो क्या लिखोगे? नेगेटिव ऑफ V। V. और वापिस चलो यहाँ से यहाँ, अब ऊपर चले गए, मतलब अब यहाँ से स्टार्ट किया था, पहुंच कहाँ गए? इज इक्वल टू क्या लिखूं, कहाँ पहुंच गए? वापिस वहीं A. पहुंच गए। तो VA पर ही पहुंच गए, तो VA से VA क्या हो गया? कट ही जाएगा ना आखिर में। Yes sir. IR1 प्लस IR2 किसके इक्वल आ Is रहा है? equal to V. अब क्वेश्चन, अब जब रूल लगाते हैं ना तो हम VA लिखते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है लास्ट में ये कट जाते हैं, तो हम सीधा लिख देते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आ जाता है। इनको कटने के बाद क्या आ जाएगा? इनको काटने के बाद क्या आ जाएगा? Sir I. जब VA से VA कटेगा तो क्या आएगा? जीरो। अरे दूसरे तरीके से देखो, ऐसे लिखा था ना, यही लिखा था ना, यस सर। यही लिखा था, राइट? Yes. तो IR2 यहाँ लिखो, R1 सॉरी, R1 यहाँ लिखो, और माइनस का V इज इक्वल टू VA, और इधर से VA माइनस में ले जाओगे तो VA माइनस VA कितना हो जाएगा? जीरो। तो यही उसने बोला, क्रिचॉफ ने क्या ही बोला कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो सर्किट का, वो किसके इक्वल आ जाएगा? Sir zero. टोटल पोटेंशियल अक्रॉस अ कंप्लीट सर्किट, लेकिन वो सर्किट कैसा होना चाहिए? Closed. क्लोज्ड लूप, एक लूप में जाना चाहिए, मतलब जिस पॉइंट से शुरू हो उसी पॉइंट पर वापस आओ, तब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है? जीरो के। जीरो।
तुमने देख भी लिया था, क्योंकि हर बार इधर भी VA आएगा, इधर भी क्या आएगा, VA आएगा, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी उसकी, 0 ही आएगी। क्लियर है? तो अब तुमने A B कुछ नहीं लिखना, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अब मैंने तुम्हें बता दिया। अब इसके अंदर लगा के देखते हैं। आओ तुम मेरे को रूल पे लगा के दिखाओ, पहले मैं देखता हूँ किसमें इन्होंने लगवा रखा है। लूप ABCA तुम चाहे ACBA, तुम चलो उल्टा करते हैं। इन्होंने ABCA बताया ना, हम कैसे चल रहे हैं, ACBA। देखो A से ही शुरू हो रहे हैं और वापस कहाँ पहुंच रहे हैं, A पर। तो बताओ, लूप लगा के दिखाओ मेरे को, रूल लगा के दिखाओ। जहां से तुमने चलना है वहीं से स्टार्ट कर दो। अब तुमने VA कुछ नहीं लिखना, सिर्फ IR की वैल्यू लिखनी है और बैटरी वाली वैल्यू लिखनी है। तो देखो यहां से जा रहे हो A से C, करंट भी वहीं जा रहा है क्या? यस Yes, sir. तो देखो करंट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बताएगा कोई मेरे को, कितना होगा? I1 plus I2 I1 plus into I2 R2. into Into R2. R2 पॉजिटिव लू या नेगेटिव लू? ये Sir, positive. पॉजिटिव, क्योंकि जिस डायरेक्शन में तुम हो उधर ही करंट है, बस करंट की वैल्यू में चेंज है। करंट वहां पर I था, यहाँ पर I1 प्लस I2 है। हमने तो वोल्टेज का फॉर्मूला यूज करना है, I into R। करंट है I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस कितना है, R2। अच्छा, R2. अब कहाँ जाओगे, C से B, करंट भी वहीं जा रहा है क्या? हाँ। Yes, B sir. से आगे जाओ, अब यहाँ पर आ गया रेजिस्टेंस, तो बताओ कितना ड्रॉप हो रहा होगा? Sir, I1. I1 Sir, I1 into R. R1 पॉजिटिव या नेगेटिव? Sir, positive. Positive. क्योंकि जिस डायरेक्शन में तुम हो उसी डायरेक्शन में क्या है, करंट। अब देखो Current. कौन से टर्मिनल से टकरा रहे हो, Sir, negative. नेगेटिव। तो क्या लिखूं, नेगेटिव ऑफ E1. Sir, E1. वापिस कहाँ पहुंच गए, A पर। तो A यानी इक्वल टू क्या लिख दूं, सीधा ही 0। 0. क्लियर है Zero. क्या? तो चेक करते हैं Yes, क्या sir. हमारा आंसर सेम है। देखो सेम आंसर आया है क्या, Yes, माइनस sir. E1 I1 R1 I1 प्लस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो चाहे तुम यहाँ से ऐसे भी चलते ना, ABCA जो कि ये चला है, तब भी वही आंसर आया। ACBA चले हो तब भी वही आंसर। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरे में और लगा के बताओ। अब लगा के दिखाओ ACDA में, A से C जाओ, फिर C से D जाओ, फिर D से A जाओ। ध्यान से लगाना, कहाँ जाना है सर, A से C. C, फिर D, फिर A। फटाफट लगाओ। याद रखना, जिस पॉइंट से शुरू हुए हो उस पॉइंट पर वापस क्या करना है, पॉजिटिव। Zero. खत्म भी करना है। हाँ Sir, I1 plus I2 into R2 plus Very good. R2 R3 minus चल। E2 is equal to 0. चलो साथ साथ करते हैं। A से कहाँ गए, C. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, I1 प्लस I1 plus I2 कितने into बोलो सारे? R2. इंटू R2। किसी बच्चे ने तो आंसर भी दे दिया, वेरी गुड बच्चे। बाकी सब सब बोलो साथ साथ। तो प्लस लू या नेगेटिव लू, ये Sir, plus. प्लस, क्योंकि जिस Plus. डायरेक्शन में Plus. करंट भी। अच्छा आगे चलो, C से D जाओगे तो करंट भी वैसे जा रहा है। आगे जाओ, कितना आएगा, प्लस आएगा I2 प्लस आएगा। Sir, I2 into I2 R3 R3. I2 R आगे R3 minus. minus E2 Sir, minus E2 is equal to 0. is equal to 0. इज इक्वल टू 0। 0. चेक करते हैं। अब क्या हो गई सर, ये अपोजिट है। बिल्कुल सेम आंसर आया है, बस इन्होंने, अच्छा इस सबको उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का था तो ये किसका बन जाएगा, Sir, Negative. minus का. ये भी प्लस का था तो ये किसका बन जाएगा, Minus. ये माइनस का तो ये किसका बन जाएगा। Plus का. तो मैथ क्या सेम आंसर नहीं है बिल्कुल? Yes. Yes. Yes, sir. क्लियर है क्या? अब लगा लोगे क्योंकि दोनों लोग कैसे लगते हैं, सबको समझ में आ गया। Yes, sir. Yes. बैटरी वाले क्वेश्चंस भी कर लो, अगर डबल बैटरी हो, ट्रिपल बैटरी हो, किसी भी ब्रांच में करंट पूछा हो, हमें सारे फॉर्मूले पता हैं। अब दिमाग लगाना है तो तुमने लगाना है कि अगर इस वाले फॉर्मूले से नहीं हो रहा तो मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। क्या पता ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव ना होके ये पॉजिटिव उसके नेगेटिव के साथ अटैच हो। ठीक है? Yes. और जरूरी नहीं है सिर्फ उसी तरीके से होंगे। मैं अभी पिछले वाला क्वेश्चन जो था ना, जिसमें तो अटके थे सब,
उसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, फिर टोटल करंट फाइंड आउट कर लो, उससे भी हो जाएगा। और अभी जिस बच्चे को किरचॉफ की प्रैक्टिस करनी है ना, उस क्वेश्चन का आंसर मैंने दे रखा है किरचॉफ की फॉर्म में, तो तुम सारे किरचॉफ रूल लगा के देख लेना उसमें, तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा किरचॉफ लॉ हो गया। साइन कन्वेंशन मैंने तुम्हें बता दिया कैसे करनी है सब। ठीक है, अब इसका व्हीटस्टोन ब्रिज है वो हम कल करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज हमने देख लिया था ना, व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन तो हमें पता ही है रेजिस्टेंस वाले। यस सर। व्हीटस्टोन ब्रिज को किरचॉफ की हेल्प से अब ये तो हमको पता है ना कि बीच वाले रेजिस्टेंस गायब हो जाता है, यस सर। बट वो क्यों होता है, उसको डिराइव कैसे करते हैं, इसको हम कल नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिराइव करेंगे। किसकी हेल्प से? किरचॉफ रूल की हेल्प से। तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे, फिर हम मीटर ब्रिज देखेंगे, और फिर पोटेंशियोमीटर देखेंगे, और फिर हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा, 2 टॉपिक, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म। ठीक है, ओके यस सर। किसी को कोई डाउट है तो वो रुक सकता है, वरना जा सकता है। नो सर। ठीक है, तो आज के बाद ध्यान रखना, क्वेश्चन में चाहे टाइम लग जाए बट अपनी हेल्प से करना है। आज बढ़िया, आज सबने अपनी हेल्प से किया है वो क्वेश्चन। ठीक है, वो एक क्वेश्चन था जो तुमने खुद ने किया। चलो बढ़िया बच्चे, थैंक यू, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय सर। गुड नाइट, गुड नाइट। कर दे रिकॉर्डिंग स्टॉप? यस सर। यस